हमने पिछली वीडियो में आपातकाल को देखा था। आज के टॉपिक में हम देखेंगे राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपातकाल। तीनों आपातकाल देश की व्यवस्था को बनाए रखने के लिए केंद्र के पास दी गई एक शक्ति है, जिसमें राज्यों के किसी भी अनियंत्रण स्थिति को संभालने के लिए काम आता है। तो हमने वित्तीय आपातकाल देख लिया था, अब राष्ट्रपति शासन देखेंगे। राष्ट्रपति शासन, प्रेसिडेंट रूल। प्रेसिडेंट रूल। अब देखो प्रेसिडेंट रूल क्या है। जैसे हमने बताया था कि लोकसभा और राज्यसभा से दोनों को पास कराना जरूरी है, चाहे कोई भी आपातकाल हो। लोकसभा और राज्यसभा से दोनों का पास होना जरूरी है। राष्ट्रीय आपातकाल में क्या था, 1 महीने के अंदर पास कराना जरूरी है, और इसमें क्या है कि 2 महीने में प्रेसिडेंट रूल अगर है तो विद इन 2 मंथ अगर ये दोनों सेशन चल रहा हो तो तुरंत हो जाएगा। अगर नहीं चल रहा हो, अध्यादेश के थ्रू अगर आता है, अध्यादेश के थ्रू, अध्यादेश क्या है, राष्ट्रपति का एक ऑर्डर है जिसको कि लागू कर दिया जाता है, उसको पूर्णतः वही मान्यता प्राप्त है जो लोकसभा और राज्यसभा से बने कानूनों को प्राप्त होती है। इसके बारे में भी डिटेल में देखेंगे अध्यादेश कैसे काम करता है। अब अगर अध्यादेश के थ्रू सरकार आती है राष्ट्रपति शासन को लगाने, तो क्या होगा कि लोकसभा और अध्यादेश से लग जाएगा वो, फिर सेशन बुलाएंगे और सेशन बुलाने के बाद इसे पास कराना होता है। कितने महीने में? 2 मंथ के अंदर। और यहाँ पे उसमें नेशनल इमरजेंसी में क्या था, 1 मंथ था। अब यहाँ पे कुछ और चीजें देखते हैं, कुछ चेंजेस हुए इसमें। जैसे कि पहले क्या था, 1977 से पहले क्या था कि राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए क्या जरूरी चीजें होती थी कि 1975 के पहले कि राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए राष्ट्रपति को सिर्फ संतुष्ट कर दो, सेटिस्फाइड कर दो कि यहां पे लगाना जरूरी था। ये ऐसा हुआ क्यों था? क्योंकि जब शुरू में कांग्रेस बनी थी तो क्या हुआ, वो कोई प्रतिद्वंदी पार्टी थी नहीं, कहीं पार्टी या थी नहीं। लेकिन 60, 65, 70 के दशक में आते आते हुआ ऐसा कि बहुत सारे क्षेत्रीय दल बन गए थे और वो कांग्रेस को हराने भी लगे थे। तो उस समय जब कांग्रेस हारने लगी थी राज्यों में, लेकिन इसकी राज्यसभा और में इसको बहुमत चाहिए था, और प्लस इसका दबदबा भी राज्यों में चाहिए था, क्योंकि लोकसभा की सीटों को भी बनाना था। तो यहाँ पे 38 अमेंडमेंट हुआ। 38 अमेंडमेंट में क्या हुआ, संशोधन 38 अमेंडमेंट 1975 में। इसके पहले 38 अमेंडमेंट 1975 के पहले लोग कोर्ट भी जाते थे, जैसे राष्ट्रपति शासन कहीं लगा तो कोर्ट भी चले गए। लेकिन बिफोर में क्या होता था, लोग कोर्ट जाते थे और कोर्ट जैसा भी बोलता था वैसा होता था। लेकिन 1975 में क्या हो गया कि सिर्फ सेटिस्फेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट हो गया, ऑफ प्रेसिडेंट, सेटिस्फेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट हो गया। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि अब जब 38 अमेंडमेंट 1975 के जितने भी प्रेसिडेंट रूल लगे, उसमें आपको कोर्ट जाना ही नहीं होता था, कोर्ट आप जा ही नहीं सकते थे। और क्या होता था, सेंट्रल गवर्नमेंट को सिर्फ प्रेसिडेंट को सेटिस्फाई करना होता था, बताना होता था कि हमारा जो ये प्रेसिडेंट रूल लगा है वो बिल्कुल सही है। अब इसमें एक और चेंज हुआ। जनता पार्टी सरकार ने 1978 में क्या किया था, 1978 44th अमेंडमेंट में क्या हुआ कि इसको चेंज कर दिया गया और क्या बोल दिया गया कि ये न्यायिक समीक्षा के योग है, जुडिशरी के अंदर आएगा। मतलब अब आपको कोर्ट को भी बताना होगा कि प्रेसिडेंट रूल जो लगा है पूरी तरीके से वैलिड है और इसका अतिक्रमण नहीं किया गया है, किसी को ओवरपास नहीं करके किया गया है और किसी भी राजनीतिक फायदे के लिए काम नहीं किया गया है। वास्तव में वहां परिस्थितियां खराब थी। अब देखो राष्ट्रपति शासन किसमें है, ये 356 में है, आर्टिकल 356। आर्टिकल 356 बोलता है कि प्रेसिडेंट रूल लगेगा। 357 क्या बोलेगा,
कि जब प्रेसिडेंट रूल लग जाएगा तो इस जिस स्टेट पे या जिस देश के हिस्से में लगेगा वहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट हैंडल करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट हैंडल करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट इसे हैंडल करेगी। और 357 हो गया। अब देखो 356 में दो भाग है, 356 को देखेंगे तो इसका दो भाग है, एक तो 356 जो प्रेसिडेंट रूल लगाएगा और 365 अगर किसी केंद्र सरकार के निर्णय को या किसी उसके लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल डिसीजन को स्टेट क्या करती है, मानने से मना कर देती है, स्टेट जो है मानने से मना कर दे, तब 365 के थ्रू क्या होगा, प्रेसिडेंट रूल लगेगा। प्रेसिडेंट रूल, तो प्रेसिडेंट रूल दो तरीके से लग जाता है, एक तो राष्ट्रपति उद्घोषणा कर दे, राष्ट्रपति ऑर्डर कर दे और पार्लियामेंट से पास करा के सीधे सीधे लगता है। एक कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ ऑर्डर किया और स्टेट गवर्नमेंट उसे मानने से मना कर देती है तो 365 के थ्रू वहां पे क्या होगा, प्रेसिडेंट रूल लग जाएगा। लेकिन इसके बाद स्टेट कहां चली जाएगी, कोर्ट जा सकती है और कोर्ट जाने के बाद वहां पे जो भी डिसीजन आएगा उस हिसाब से चीजें होंगी। अब इसमें ये नेशनल इमरजेंसी से अलग कैसे है, क्योंकि इसमें 2 मंथ का टाइम लगता है और साथ में यहां पे क्या होगा कि इसको मैक्सिमम टाइम है, इसका मैक्सिमम टाइम कितना है, 3 ईयर। अब कुछ और बातें देख लेते हैं, जैसे कि नेशनल प्रेसिडेंट रूल लगा और प्रेसिडेंट रूल को लगने के बाद यहां पे क्या होगा, प्रेसिडेंट रूल लग जाएगा, अभी लोकसभा और राज्यसभा से पास नहीं होगा, लेकिन जब प्रेसिडेंट रूल लग जाएगा तो क्या होगा, स्टेट असेंबली क्या होगा, विधानसभा, विधानसभा क्या होगी, निलंबित होगी। जब भी अध्यादेश के थ्रू कोई राष्ट्रपति शासन लगेगा किसी भी राज्य में, देश के किसी हिस्से में, तो विधानसभा निलंबित होगी। लेकिन यहां से पास हो जाने के बाद लोकसभा और राज्यसभा ने क्या कर दिया, सिंपल मेजॉरिटी, सिंपल मेजॉरिटी। नेशनल इमरजेंसी में क्या था, स्पेशल मेजॉरिटी 2/3, यहां पे क्या लगेगा 50% + 1, ये मेजॉरिटी लगेगी। और जब लोकसभा और राज्यसभा इसे दोनों पास कर देते हैं तो क्या होगा, विधानसभा स्थगित होगी। तो कभी भी अगर प्रश्न में पूछे कि अध्यादेश के थ्रू अगर लगने वाला राष्ट्रपति शासन लग जाता है तो विधानसभा क्या होगी, तो निलंबित होगी, सस्पेंड होगी, इंग्लिश में बोलेंगे तो सस्पेंड, सस्पेंड होगी, और यहां पे एडजर्न होगी, एडजर्न होगी। अब देखो वापस लेने की कोई प्रक्रिया नहीं है इसमें, प्रेसिडेंट के थ्रू कोई भी लेटर निकलेगा, वापस लेने की कोई प्रक्रिया नहीं है, यहां पे लेने की प्रक्रिया नहीं है। जब भी प्रेसिडेंट चाहेंगे ऑर्डर इस नोटिफिकेशन निकालेंगे और प्रेसिडेंट रूल आपका खत्म हो जाएगा। अब देखो उसके बाद देखते हैं अब कहां कहां ज्यादा लगा है, ये भी देख लेते हैं। प्रेसिडेंट रूल मैक्सिमम कहां लगा है, 10 टाइम मणिपुर में, 9 टाइम लगा है यूपी में, उत्तर प्रदेश, और 8 टाइम लगा है यूपी, पंजाब एंड बिहार। तो ये भी अगर पूछ दे कि मैक्सिमम टाइम प्रेसिडेंट रूल कहां लगा है, तो मणिपुर में ज्यादा लगा है। सेकंड टाइम पूछ दे तो सेकंड मैक्सिमम टाइम तो उत्तर प्रदेश है, और थर्ड में पूछे तो पंजाब और बिहार है, 8-8 बार लगा है। उसके बाद सब राज्यों में सबसे कम है। अब यहां पे ये हो गया, वित्तीय आपातकाल के बारे में देख लेंगे। वित्तीय आपातकाल, वित्तीय आपातकाल फाइनेंशियल इमरजेंसी।
फाइनेंशियल इमरजेंसी क्या होगा? फाइनेंशियल इमरजेंसी वो होगा कि सरकार के पास अगर कोष में पैसा नहीं हो तो क्या कर सकती है, अपने गवर्नमेंट एम्प्लॉइज की सैलरी बंद कर सकती है, रोक सकती है 2 महीने के लिए, 3 महीने के लिए, या कुछ उसमें कटौती कर सकती है। ऐसा भारत में भी एक भी बार नहीं लगा है। आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल 360 वित्तीय आपातकाल। और इसमें क्या है, और इसमें देखेंगे भारत में कितनी बार लगी है? एक बार भी नहीं, एक बार भी नहीं लगी अब तक भारत में। अब देखो इसका प्रोसेस क्या है, इसका भी प्रोसेस वैसा ही है कि इसको भी लोकसभा और राज्यसभा दोनों से अगर सेशन में हो, दोनों सदन सेशन में हो तो सीधे पास कराना पड़ता है। किससे? सिंपल मेजॉरिटी। सिंपल मेजॉरिटी सामान्य बहुमत 50% प्लस 1 सदस्यों का समर्थन। और अगर ये अध्यादेश के थ्रू जाता है, कोई ऑर्डिनेंस निकाल के अगर जाता है, अध्यादेश के थ्रू जाता है, तो क्या होगा? इसको लोकसभा और राज्यसभा से विद इन 2 मंथ, विद इन 2 मंथ के अंदर इसको पास कराना होगा। इसका भी अनलिमिटेड टाइम तक हो सकता है, अनलिमिटेड टाइम तक ये लग सकता है। वापस लेने का कोई प्रक्रिया नहीं है। वापस लेने की कोई प्रक्रिया नहीं है यहाँ पे। जब भी प्रेसिडेंट चाहेंगे कि उसको वापस लिया जाए, ये वापस हो जाता है। और इसको भी क्या कर सकते हैं, जैसे कि प्रेसिडेंट रूल में और उसमें आपका नेशनल इमरजेंसी में क्या था कि वहां पे आपको हर 6 महीने में इसको पास कराना होता था। लेकिन वित्तीय आपातकाल की जब बात करेंगे तो वित्तीय आपातकाल के समय हमें ऐसी कोई प्रावधान की जरूरत नहीं पड़ती है। इसको एक बार पास कराने के बाद आपको फिर से सदन के पास जाना नहीं होता है, ये कंटिन्यू बने रहती है। साथ में अब एक और वीडियो में हम देखेंगे वित्तीय आपातकाल, नेशनल इमरजेंसी और प्रेसिडेंट रूल के बारे में थोड़ा सा कंपैरिजन कर लेंगे कि 1978 में क्या हुआ था और उसके पहले कैसा था। एक वीडियो में और थोड़ा सा डिटेल देखेंगे। धन्यवाद।